हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर आराधना त्रिपाठी। आज मैं बीकॉम बीबीए 4th सेमेस्टर को करिकुलर कोर्स है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का पेपर लेकर आई हूँ। बेटा ये कानपुर यूनिवर्सिटी का पेपर है, ठीक है, जो अभी हुआ है। अभी बीए का नहीं हुआ, तो बीए वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा ये पेपर, ठीक है। मेरे पास ए सीरीज की बुकलेट है, 75 मार्क्स का पेपर है। 100 क्वेश्चन आपके पेपर में आए हैं, जिसमें से आपको 75 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, ठीक है। और टाइमिंग आपकी 1.5 घंटे की है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं आज का पेपर। पहला क्वेश्चन देखिए, शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्ति का संपूर्ण विकास करना। राइट आंसर मैं बताती जा रही हूँ आपको, ठीक है ना। तो और खेल कूद के माध्यम से व्यक्ति का मनोरंजन करना तो नहीं, शारीरिक शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या होता है? व्यक्ति का संपूर्ण विकास करना। राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में शारीरिक शिक्षा किसने शुरू करी थी? तो ये की थी H.C. वक ने। राइट आंसर हो जाएगा ए। अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है? तो अर्जुन अवार्ड राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है। राइट आंसर सी है। स्वास्थ्य सीधा जुड़ा है, किससे जुड़ा है? देखिए, अभिक्षमता से, आदतों से, दिल से, समय से। क्या होगा? आदतों से जुड़ा होता है स्वास्थ्य हमारा। क्या है? स्वास्थ्य सीधे हमारे किससे जुड़ा होता है? हमारी आदतों से जुड़ा होता है। राइट आंसर बी है। स्वास्थ्य किसकी जिम्मेदारी है? स्वास्थ्य किसकी जिम्मेदारी है? समाज के, व्यक्ति के, परिवार के, माता पिता के। किसकी है? व्यक्ति की, इंडिविजुअल की, स्वयं की जिम्मेदारी होती है। राइट आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक स्वास्थ्य का घटक नहीं है? तो ठीक है, कौन सा नहीं है? ताकत, धीरज, गति, तनाव। तो ताकत, धीरज, गति ये क्या है? शारीरिक स्वास्थ्य के घटक है। तनाव क्या है? तनाव शारीरिक स्वास्थ्य का घटक नहीं है। इसके अलावा देखिए, मांसपेशीय बल, चपलता, संतुलन, प्रतिक्रिया, समय, लचीलापन, ये सब क्या है? शारीरिक स्वास्थ्य के घटक होते हैं। अगला देखिए, स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस का प्रमुख कार्य क्या है? स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस का प्रमुख कार्य होता है लचीलापन। राइट आंसर हो जाता है ए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मोटापे का मुख्य कारण है? मोटापे का मुख्य कारण क्या है? जितना आप जलाते हैं उससे अधिक खाते हैं, ठीक है ना। ज्यादा व्यायाम तो मोटापे का कारण नहीं हो सकता। दोपहर के खाने में विटामिन कम लेना, ये भी नहीं है ऑप्शन। खाने में खनिज का कम होना, ये भी ऑप्शन नहीं है। क्या है? मोटापे का कारण होता है जितना आप जलाते हैं उससे अधिक खाते हैं। राइट आंसर बी है। प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत क्या है? देखिए, दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंडा। वैसे तो सभी में प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन सबसे समृद्ध स्रोत क्या है? सोयाबीन है। राइट आंसर सी हो जाएगा। शारीरिक शिक्षा में प्रशासन एवं संगठन किस सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए? राइट आंसर क्या है? शिक्षण पर आधारित होना चाहिए। राइट आंसर डी हो जाएगा। शारीरिक गतिविधि मूल रूप से है क्या है? जैविक आवश्यकता है। राइट आंसर सी है। एक शारीरिक शिक्षा शिक्षक आजकल अनिवार्य रूप से है, क्या है? इसमें आंसर ऑप्शन देखिए, एक प्रशिक्षक, आंदोलन को गति प्रदान करने वाला, एक ड्रिल मास्टर, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शरीर के लचीलेपन के लिए कौन सा आसन महत्वपूर्ण होता है? चक्रासन, मकरासन, शलभासन, उपरोक्त सभी। राइट आंसर उपरोक्त सभी है, ठीक है। योगासनों के बाद कौन सा आसन उपयोगी होता है? तो शवासन उपयोगी होता है। सारे आसन करने के बाद आप कौन सा आसन करते हैं? शवासन करते हैं, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। कौन सा आसन थायराइड के लिए उपयोगी होता है? तो नौकासन, धनुरासन, भुजंगासन, उपरोक्त सभी। राइट आंसर उपरोक्त सभी है। बैठकर किया जाने वाला आसन नहीं है, ठीक है। कौन सा आसन नहीं होता है? वृक्षासन। वृक्षासन क्या है? खड़े होकर किया जाता है। पद्मासन, सिंहासन, सिद्धासन, ये क्या है? सारे के सारे बैठ के किए जाते हैं, जबकि वृक्षासन क्या है? खड़े होकर किया जाता है। राइट आंसर डी है।
बैठने का आसन है, बैठने का आसन क्या है? पद्मासन है, राइट आंसर बी है। वृक्षासन, तारासन, गरुणासन ये क्या है? ये खड़े होके किए जाते हैं। भोजन के तुरंत बाद कौन सा आसन किया जाता है? तो ये वज्रासन किया जाता है। दोनों पैर मोड़कर बैठना वज्रासन कहलाता है। भोजन के बाद तुरंत बाद वज्रासन किया जाता है। शरीर से अतिरिक्त वसा हटाने के लिए कौन सी क्रिया की जाती है? तो ये कहते हैं कपालभाति की जाती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। मन का पूरी तरह परम चेतना में लीन होना क्या है? समाधि कहलाता है। परम चेतना में लीन होना, पूर्णतः परम चेतना में लीन होना समाधि कहलाता है। राइट आंसर डी है। आकाश से किस इंद्रिय का संबंध है? आकाश से कान मतलब सुनाई देने का संबंध होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। श्वास को अंदर रोकने की क्रिया कहते हैं कुंभक कहते हैं, ठीक है। और रेचक क्या है? सांस को छोड़ना। और पूरक क्या है? नाक से सांस लेना, ठीक है। ये तीन क्रियाएं होती हैं, रेचक, कुंभक और पूरक। रेचक का मतलब है सांस छोड़ना, कुंभक का मतलब है रोकना और पूरक का मतलब है नाक से सांस लेना। राइट आंसर बी है। योग का अर्थ है, योग का अर्थ होता है, योग का अर्थ है स्वयं को ऊपर उठाने की प्रक्रिया, ठीक है ना। वास्तविकता से पलायन ये तो नहीं है, स्वयं को विचलित करने की विधि ये भी नहीं है, एक व्यायाम मात्र नहीं, स्वयं को ऊपर उठाने की प्रक्रिया है। राइट आंसर डी है। धनुरासन के फायदे क्या हैं? धनुरासन के फायदे हैं, यह गले को नई ऊर्जा देता है, यह ट्यूमर को ठीक करता है, इससे पेट संबंधी परेशानी भी दूर होती है। राइट आंसर क्या है? इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं, 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन कर लीजिए। राइट आंसर बी हो जाएगा। प्राणायाम कितने प्रकार के होते हैं? प्राणायाम 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है बाह्य वृत्ति, फिर है अभ्यंतर वृत्ति, स्तंभ वृत्ति और फोर्थ है बाह्यभ्यंतर विषयाक्षेपी। 4 प्रकार के प्राणायाम होते हैं, ठीक है। योग सकारात्मक स्वास्थ्य में कैसे सहायता करता है? ऑप्शन देखिए, यह भावनाओं के नियमन में सहायता करता है, योग अभ्यास चिंता और असुरक्षा को कम करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा, ठीक है, ए और बी दोनों। एक प्राचीन विज्ञान जो शरीर, मन और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, इसको क्या कहते हैं? इसको हम योग कहते हैं। राइट आंसर ए है। योग का अर्थ मन की क्षमता को बनाए रखता है, जिसे कार्य के कुशल निष्पादन के लिए के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? समत्वम, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। समुद्री ध्वनि या तरंगों की गति की नकल करने वाले कौन सा प्राणायाम कहलाता है? तो इसको हम कहते हैं उज्जाई प्राणायाम। राइट आंसर सी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 जून को मनाते हैं, ये तो सभी को पता होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत किस देश से हुई थी? तो ये अमेरिका से हुई थी। राइट आंसर बी है। सूर्य नमस्कार की पहली मुद्रा क्या है? सूर्य नमस्कार की पहली मुद्रा होती है प्रणामासन। राइट आंसर ए है। किसी एक विचार पर बिना किसी रुकावट के ध्यान मग्न रहना ध्यान है, यह किसका कथन है? तो यह कथन है स्वामी विवेकानंद का। राइट आंसर ए है। किस आसन का नाम गरुण शब्द पर रखा गया है? तो इसको हम गरुणासन कहते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। मानव में विकास की सबसे तेज गति की अवधि क्या है? तो ये किशोरावस्था होती है। राइट आंसर डी है। एक समूह में कितने सूर्य नमस्कार होते हैं? तो ये 12 होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा सी। BMI की गणना करके मोटापे का निदान किया जा सकता है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है बॉडी मास इंडेक्स। राइट आंसर डी। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो ये 206 हड्डियां होती हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। अधिकतम बल लगाने के लिए मांसपेशियों की क्षमता क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? शक्ति, पावर, ठीक है। सांस की तकलीफ या थकान के बिना हर दिन के कार्यों को करने की क्षमता क्या है? तो ये फिजिकल स्ट्रेंथ होती है, यानी कि
भुजबल, राइट आंसर ए हो जाएगा। इंग्लिश में देखिए फिजिकल स्ट्रेंथ होती है सांस की तकलीफ के बिना किसी थकावट के आप कार्य कर रहे हैं तो उसकी क्षमता क्या कहलाएगी, फिजिकल स्ट्रेंथ कहलाएगी, राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा योग के संदर्भ में गलत है, ठीक है। रोगों से बचाता है, ये तो सही है। शरीर के आसन को ठीक रखता है, ये भी सही है। हृदय संबंधी रोगों का खतरा बढ़ाता है, ये तो गलत है। हृदय संबंधी रोगों को सही करता है बल्कि खतरा नहीं बढ़ाता है, तो कौन सा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। का मतलब है जब कोई व्यक्ति दैनिक कार्य करने में सक्षम होता है, क्या है, शारीरिक तंदुरुस्ती का मतलब होता है जब कोई कार्य करने के लिए सक्षम होता है, राइट आंसर सी है। तनाव और चिंता को नियंत्रित करना क्या कहलाता है, भावनात्मक कल्याण। बौद्धिक कल्याण, आध्यात्मिक कल्याण क्या है, तनाव और चिंता को नियंत्रित करना है, भावनात्मक कल्याण कहलाता है, राइट आंसर ए है। मनुष्य कब से शारीरिक शिक्षा का उपयोग कर रहा है, तो ये जन्म से कर रहा है, राइट आंसर ए है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता है, स्वास्थ्य को प्रभावित क्या नहीं करता है, शिक्षा और साक्षरता, भौतिक वातावरण, आवंटन व्यवहार, जीव विज्ञान के अनुवंशिकी, राइट आंसर क्या है, ए मतलब शिक्षा और साक्षरता प्रभावित करती है और भौतिक वातावरण भी प्रभावित करता है स्वास्थ्य को। आवंटनात्मक व्यवहार और जीव विज्ञान अनुवंशिकी ये प्रभावित नहीं करता है, इसलिए इसके कूट देखिएगा आप लोग, फर्स्ट और सेकंड सही है। कबड्डी के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो ये 7 खिलाड़ी होते हैं, राइट आंसर बी है। निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक खेल नहीं है, गिल्ली डंडा, स्टापू, कंचे, ये तो क्या है, पारंपरिक खेल है। पोलो क्या है, ये पारंपरिक खेल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक खेल है, तो देखिए पोलो, स्विमिंग, स्केटबोर्डिंग और लट्टू, ये क्या है, ये लट्टू है जो ये पारंपरिक खेल है। बाकी ये पोलो, स्विमिंग, स्केटबोर्डिंग ये क्या है, ये पारंपरिक खेल नहीं है। जुम्बा का लुत्फ कौन उठा सकता है, तो युवा, बूढ़े, सब लोग, जुम्बा क्लब के सदस्य, राइट आंसर क्या है, सभी लोग उठा सकते हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा। जुम्बा फिटनेस क्या है, एक लैटिन प्रेरित नृत्य फिटनेस कार्यक्रम है, राइट आंसर ए है। जुम्बा में कितने बुनियादी कदम होते हैं, तो इसमें 16 होते हैं, 16, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसका मैं आंसर आपको नहीं बता रही हूँ, अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा, ठीक है। वैसे 16 होते हैं इसके। जुम्बा के माध्यम से बढ़ाई जाती है क्योंकि इसमें वार्म अप गतिविधियां शामिल होती हैं, तो क्या बढ़ाई जा सकती है, हृदय की मजबूती बढ़ाई जा सकती है, राइट आंसर है ए। जब हम जुम्बा करते हैं तो शरीर में क्या होता है, दिल तेजी से धड़कता है, राइट आंसर ए है। जुम्बा के फायदे क्या हैं, जुम्बा के फायदे हैं, चालों का पालन करना आसान, यह फुल बॉडी वर्कआउट है, यह हमारे लचीलेपन को बढ़ाता है, उपरोक्त सभी है, राइट आंसर क्या है, उपरोक्त सभी है। जुम्बा कब बनाया गया था, तो 1990 के दशक में बनाया गया था, यानी कि 1990 के दशक में बनाया गया था, राइट आंसर बी हो जाएगा। जुम्बा के हाथ के व्यायाम का उदाहरण क्या है, बाह का घूमना, राइट आंसर हो जाएगा डी। कौन सा पारंपरिक खेलों का लाभ नहीं है, दूसरों से लड़ने के लिए प्रोत्साहित करना, ये पारंपरिक खेलों का लाभ नहीं है, राइट आंसर बी है। गिल्ली डंडा खेल में गिल्ली की आकृति का संयोजन होता है, क्या होता है, एक शंकु और एक सिलेंडर का संयोजन होता है, क्योंकि आगे की साइड में वो शंकु होता है और पीछे साइड में सिलेंडर का आकार होता है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। मोटापा किसकी वृद्धि का कारण होता है, तो ये चर्बीलेपन का कारण होता है, राइट आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया मोटापे की व्याख्या करने में महत्वपूर्ण है, क्या है, भोजन का वातावरण, शारीरिक गतिविधि, मनोवैज्ञानिक, व्यक्तिगत मनोविज्ञान और उपरोक्त सभी, राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा।
मोटापे का चिकित्सा निदान BMI कट ऑफ पॉइंट पर आधारित है, तो क्या है 30 कट ऑफ पॉइंट पर आधारित होता है। राइट आंसर बी है। मोटापे का मुख्य कारण क्या है? ऊर्जा की अधिक मात्रा में वृद्धि, अधिक गतिहीन जीवन शैली, पारिवारिक आनुवंशिकता। वैसे ये तीनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन इसमें तीनों ऑप्शन तो दिए नहीं है, ए और बी दोनों दिया है, तो राइट आंसर आप लोग डी करिएगा। अस्तेय किस अंग के बारे में बोलते हैं? तो ये है यम। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी। युज का अर्थ है, युज का अर्थ क्या है? एक होना, जुड़ना, मिलना, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी है। योग अभ्यास का उत्तम समय क्या है? साय, मध्याह्न, प्रातः, उपरोक्त सभी। तो योग का अभ्यास का उत्तम समय क्या होता है? प्रातः काल होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? तो ये 12 होते हैं। राइट आंसर बी है। शारीरिक शिक्षा छात्रों को किसमें सहायता करता है? तो शारीरिक शिक्षा स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने में सहायता करता है। राइट आंसर हो जाएगा डी। भारत का राष्ट्रीय खेल है, कौन सा है? ये हॉकी है। राइट आंसर ए है। कौन सा भोजन असहिष्णुता का लक्षण नहीं है? ठीक है ना, दस्त, जी मिचलाना, रतौंधी, ये क्या है? ये असहिष्णुता के लक्षण है। थकान क्या है? थकान भोजन असहिष्णुता का लक्षण नहीं है। एक संतुलित आहार में होते हैं, क्या क्या होते हैं? पर्याप्त मात्रा में सही पोषक तत्व होते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। संतुलित आहार में निहित है, क्या है? प्रोटीन, फल, वसा, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी हो जाएगा। वजन कम करने का सबसे आसान अच्छा तरीका क्या है? प्रतिबंधित आहार। राइट आंसर बी। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। राइट आंसर हो जाएगा ए। पतंजलि ने 8 अवयवों वाले योग को विकसित किया, जिसे नाम दिया गया अष्टांग योग। राइट आंसर सी है। अष्टांग योग का चौथा तत्व क्या है? चौथा तत्व होता है प्राणायाम। राइट आंसर ए है। अष्टांग योग के जो 8 अंग होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, फिर छठवां है धारणा और सातवां है ध्यान और लास्ट है समाधि। इस तरह से 8 अंग होते हैं। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। एक चिकित्सा स्थिति है जहां एक व्यक्ति ने अत्यधिक वसा जमा कर ली हो, जो स्वास्थ्य की नकारात्मकता को प्रभावित करती है। तो ये क्या है? मोटापा है। राइट आंसर हो जाएगा ए। आसन जो मोटापे को नियंत्रित करने में कारगर है। तो राइट आंसर क्या है? वज्रासन और हस्तासन, त्रिकोणासन, अर्धमंछेद्रासन, दोनों ए और बी। राइट आंसर क्या है? दोनों ए और बी हो जाएगा। राइट आंसर सी है। कपालभाति किस प्रकार का योग है? तो ये है प्राणायाम है। राइट आंसर ए है। योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 जून को मनाया जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। जालंधर बंद शरीर के किस हिस्से पर किया जाता है? तो ये गर्दन पर किया जाता है। राइट आंसर ए है। स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक फिटनेस का घटक क्या नहीं है? क्या नहीं है? शारीरिक संरचना, संतुलन, कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस, लचीलापन। राइट आंसर क्या है? लचीलापन स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक फिटनेस का घटक नहीं है। प्रतियोगिता से पहले खेल आहार का उच्च स्रोत क्या है? तो ये प्रोटीन है। राइट आंसर ए है। उस आसन का नाम बताइए जो मोटापे के साथ साथ मधुमेह के लिए फायदेमंद होता है। तो ये है पश्चिमोत्तानासन। राइट आंसर ए हो जाएगा। सूर्य नमस्कार की 9वीं मुद्रा क्या है? तो सूर्य नमस्कार की 9वीं मुद्रा होती है अश्व संचालनासन। राइट आंसर डी है। सूर्य नमस्कार की 10वीं मुद्रा क्या है? तो ये हस्तपादासन। राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत में शारीरिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? तो इसको फ्रेडरिक जॉन को भारत में शारीरिक शिक्षा का जनक कहा जाता है। राइट आंसर सी है।
भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये 1927 में किया गया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये 11 होते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। आसन का क्या अर्थ है? आसन का अर्थ है बैठने का तरीका। राइट आंसर हो जाएगा ए। शारीरिक शिक्षा के दायरे में क्या गिना जाएगा? कैरियर उन्मुख शारीरिक शिक्षा, क्रीड़ा और खेल। राइट आंसर क्या है? दोनों। सी हो जाएगा राइट आंसर। हृदय रोगों में लाभकारी षटकर्म है तो इसको कहते हैं हम वीतक्रम, कपालभाति। राइट आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार भारत के दिग्गज खिलाड़ियों को दिया जाने वाला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है? तो राइट आंसर कहते हैं ए है राइट आंसर, ध्यानचंद पुरस्कार। पहला खेलो इंडिया शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो ये लेह और गुलमर्ग में आयोजित किए गए थे। राइट आंसर ए है। पतंजलि के अनुसार दुख की निवृत्ति का उपाय क्या है? तो योग क्रिया योग है। राइट आंसर सी है। खेल प्रबंधन आधारित है कुशल और प्रतिभाशाली अधिकारियों पर। राइट आंसर हो जाएगा ए। खेलो इंडिया का पहला खेल कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये दिल्ली में आयोजित हुआ था। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? जैविक, पर्यावरणीय, मनोवैज्ञानिक, उपरोक्त सभी। राइट आंसर उपरोक्त सभी है। राइट आंसर डी है। आसन आपके स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित कर सकता है? तो ये जोड़ कितनी अच्छे से तरह से चलते हैं, अपने भोजन को पचाने में कठिन बनाए, सांस लेना कठिन बनाए, उपरोक्त सभी। क्योंकि आप अगर सही पोस्चर में नहीं बैठे हैं तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए राइट आंसर डी होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, एक लाइक जरूर करिएगा बेटा, बहुत मेहनत लगती है बनाने में। स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है? स्वस्थ जीवन के अनुकूल होने के लिए, प्राथमिक चिकित्सा के बारे में सीखना, रोगों से बचाव और उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी है। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।